Hi, biologist. This is our biology class. Myself, Mukesh Kumar Drona, your biology educator. प्रीवियस सेशन में हमने एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी। उसके साथ में हमने हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ कंपोजिट ग्लैंड्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन पार्ट में लिया। आज लेक्चर 2 ले रहे हैं अपन, पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हमारी बॉडी की सुप्रीमो ग्लैंड्स हैं, जिसके अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिनके एक्सोन पार्ट से न्यूरो हार्मोन्स यानी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो न्यूरो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू बॉडी के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पर कंट्रोल करता है। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में होती कहाँ है, उसकी सिचुएशन क्या है, एलोकेशन क्या है। सो लोकेशन, बॉनी कैविटी इन सेला टर्सिका। एक सेला टर्सिका एक कैविटी है बोन की बनी हुई, उससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक से लटकी रहती है, जिसे डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है, और एक स्टॉक से लटकी रहती है, इसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो इसके ठीक ऊपर वाला हिस्सा वो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो गई, और इनमें जो नैरो पार्ट है जिसकी हेल्प से ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, दैट कनेक्शन, दैट स्टॉक कॉल इन्फंडिबुलम। ये फोर ब्रेन की एक कैविटी के अंदर लोकेट करती है, जिसका नाम है डायनसेफेलोन कैविटी। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट, पोस्टीरियर लॉब एंड एंटेरियर लॉब। एंटेरियर लॉब का नाम है, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जबकि पोस्टीरियर लोब वाले पार्ट का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन एक्चुअली हाइपोथैलेमस से ही होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस की न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का सेल बॉडी हाइपोथैलेमस में होता है, पर जो नर्व एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में से होता है। इसलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है। फंक्शनली हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि एक्चुअली ऑल ओवर पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 हिस्से हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। ये 3 हिस्से हैं। जो पार्स डिस्टिलिस हिस्सा है वो एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट यानी पार्स डिस्टिलिस से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी के अंदर इस ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला ये हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करता है बॉडी में। इस हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से बॉडी में अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसे गिगैंटिज्म कहते हैं। और लो सिक्रेशन की वजह से
स्टंटेड ग्रोथ रिजल्ट की फॉर्म में होती है, जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। दूसरा पार्ट हार्मोन का, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में ग्रोथ एंड रेगुलेशन करने का काम करता है मेमोरी ग्लैंड्स का। जिससे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पास डिस्टेलिस हिस्से से सिक्रेट होता है, जो थायराइड के स्टिमुलेशन और सिंथेसिस और सिक्रेशन के लिए थायराइड को एक्टिव करता है। इस हार्मोन्स के थ्रू थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन और सिंथेसिस को कंट्रोल किया जाता है। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रेट होने वाले, सिंथेसिस होने वाले हार्मोन्स के कंट्रोल करने का काम करता है। इस पार्ट से सिक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। यानी एसीटीएच सिक्रेट तो पास डिस्टेलिस और एडिनोहाइपोफिसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होने वाले कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के सिक्रेशन और सिंथेसिस पर कंट्रोल करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सेक्स ग्लैंड के डेवलपमेंट और उनके फंक्शंस पर कंट्रोल करता है। मेल में बात करें, यह हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से रिलीज होता है, उस पर कंट्रोल करता है। और फीमेल में यह हार्मोन फुल्ली मिच्योर ओवा के रिलीज होने पर, ओवरी से रिलीज होने का प्रोसेस जिसे ओवुलेशन कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। और साथ में उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन गोनाड्स में यानी टेस्टिस और ओवरी में जो सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स हैं, उनके लिए जो जर्म सेल्स होती हैं उनको एक्टिव करता है। सो एफएसएच ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी इन अ फीमेल प्रमोट करता है। ये मेल के अंदर सर्टोली सेल्स, टेस्टिस की जो सर्टोली सेल्स होती हैं, उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के डिफरेंशिएशन, इन सभी प्रोसेस को प्रमोट करता है। अब हम बात करें जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स इंटरमीडिया पार्ट है,
पास इंटरमीडिया पार्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन्स में एक हार्मोन्स का नाम आता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेमल्स में मेलेनोसाइट जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं उनमें पिगमेंटेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो इसका लेना देना मेलानिन पिगमेंट के लिए रेगुलेशन करना है जिससे स्किन का कलर डिटरमाइन होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट जो अभी आपने देखा, इस एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट के अंदर ऑल ओवर जो पार्स डिस्टिलिस है और पार्स इंटरमीडिया पार्ट है, वो फिजिकली सेपरेट नहीं होते, वो इंटीग्रेटेड और मर्ज्ड फॉर्म में होता है ऑलमोस्ट। इसलिए इनके थ्रू किए जाने वाले जो सिक्रेशंस हैं वो जॉइंटली वर्क करता है। जहां ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रेशन के लिए प्रमोट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन्स के सिंथेसिस और सिक्रेशन के लिए प्रमोट करता है थायराइड ग्लैंड को, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल पार्ट से कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के सिक्रेशन और सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सिक्रेशन और सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स लाइक मेल सेक्स हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन्स के प्रमोट करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन और ओवा फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करता है। स्पेशली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फीमेल के अंदर ओवुलेशन को भी प्रमोट करता है, और मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन की मेलेनोसाइट सेल्स में मेलानिन पिगमेंटेशन के लिए या मेलानिन पिगमेंट के बनने के लिए प्रमोशन देता है। अब आ जाएं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट पर जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल ओवर यदि फंक्शन वाइज देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एंटीरियर लॉब एंड पोस्टीरियर लॉब। एंटीरियर लॉब के अंदर पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया पार्ट सेग्रीगेटेड है, मर्ज्ड है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट के अंदर पार्स नर्वोसा पार्ट होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पार्स नर्वोसा। इससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इन दोनों हार्मोन्स को ही न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है। न्यूरो हार्मोन्स क्यों बोल रहे हैं?
कि जो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं उनके एक्सोन पार्ट से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एक्सोन पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में सिचुएटेड रहता है। इन नर्व एंडिंग पार्ट से दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। जब कोई भी हार्मोन्स नर्व एंडिंग से रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, तो उसे न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है। फर्स्ट हम बात करें ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करता है स्टिमुलेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फीमेल्स में स्टिमुलेट करता है विगोरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसके साथ में ये मिल्क इजैक्यूशन यानी मिल्क सिक्रेशन के लिए मेमरी ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इन दोनों ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स बोला जाता है। सो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन और मिल्क इजेक्शन और सिक्रेशन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ऐसा हार्मोन जिसका सिक्रेशन हाइपोथैलेमस में होता है पर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के एक्सोन पार्ट जो रिलीज करते हैं इन्हें, वो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में करते हैं। वैसोप्रोसिन और एडीएच हार्मोन, ये सेकंड हार्मोन है जिसका पूरा हार्मोन नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एक तरह का वैसो कॉन्ट्रिक्टर हार्मोन है जो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है GFR के स्लो हो जाने पर वापस प्रमोट करने का काम करता है जिससे यूरिन फॉर्मेशन हो सके। इसके साथ ही यह हार्मोन नेफ्रॉन्स के अंदर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। स्पेशली कौन सी डक्ट्स में? हेनलेज लूप, एंड नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स में। सो वैसोप्रोसिन हार्मोन और एडीएच एक ही तरह के हार्मोन्स हैं। मेनली ये किडनी के अंदर स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंसिंग करने का काम भी करता है। इसलिए इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। मीन्स ये यूरिन के अंदर वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है। यहां स्टार पॉइंट हम कलेक्ट कर लेंगे। एक एडीएच हार्मोन स्पेशली जो ड्राई कंडीशन में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स, रेप्टिलिया, उनके अंदर सिक्रेशन ज़्यादा होता है। स्पेशली इन तरह के एनिमल्स के अंदर एडीएच हार्मोन हेनले लूप बहुत ही लंबा होता है जिसमें एडीएच हार्मोन्स के थ्रू वाटर के सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ह्यूमन बींग्स के अंदर एडीएच का सिक्रेशन जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। सर्दियों में इसका सिक्रेशन कम हो जाता है और गर्मियों में इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है।
सर्दियों में इसका सिक्रेशन कम हो जाने से यूरिनेशन ज़्यादा होता, मतलब यूरिन में वाटर अमाउंट बढ़ जाता, जरूरत भी नहीं है। पर ड्राई कंडीशन इन समर सीजन, ये हम विंटर की बात कर रहे हैं, और समर सीजन की बात करें तो समर सीजन के अंदर ड्राई कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए पॉसिबल जितना भी वाटर आपकी बॉडी में है उसे सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है एडीएच हार्मोन्स के थ्रू। इसलिए एडीएच हार्मोन्स का जो सिक्रेशंस हैं वो गर्मियों में ज़्यादा होता है, जिससे एंटी यूरिनेशन हो सके, एंटी यूरेटिक पोजीशन हो सके। इस तरह से कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की एक ऑर्केस्ट्रा बैंड है, मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा बैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली हमारी बॉडी की सभी एंडोक्राइन सिस्टम पर कंट्रोल करता है, पर खुद किसके कंट्रोल में? खुद है किसके कंट्रोल में? खुद है ये कंट्रोल में हाइपोथैलेमस के। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस कॉल्ड सुप्रीमो ग्लैंड। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पे आ जाएं, और उस नेक्स्ट ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे होती है। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारी बॉडी की जो सेक्स एक्टिविटीज होती हैं उन पे कंट्रोल करता है। दूसरा, जो मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर पिगमेंटेशन करने का काम करता है। इस हार्मोन का सिक्रेशन बहुत सेंसिटिव होता है लाइट को रेड। लाइट की प्रेजेंस में इस हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए पिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी बढ़ जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ये पिगमेंट कौन सा बनाता है? स्किन के अंदर ये पिगमेंट बनाता है जिसका नाम है मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट वही है जो हमारी स्किन को, हमारे पार्ट को, हमारे बॉडी को अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेडिएशंस के इंपैक्ट से बचा के रखता है। जितने ज़्यादा आप सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं आपकी स्किन उतनी ही डार्क हो जाती है, बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मेलानिन पिगमेंट के बनने की वजह से। और मेलानिन पिगमेंट का बनना एक तरह का अडेप्टेशन से, एक तरह का रेगुलेशन है जिसके थ्रू आपकी बॉडी पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ रही है वो मेलानिन पिगमेंट को ज़्यादा बना करके उनसे बचा जा सकता है। तो ये हार्मोन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कर रहा है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन और क्या बात करें तो वो इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर आ जाता है इसका, ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। बायोलॉजिकल क्लॉक इसलिए है क्योंकि ये 24
हावर्स की जो रिदमिक होती है, रिदम होती है हमारी बॉडी में, स्लीपिंग, अवेकिंग, इन सभी साइकिल्स पर कंट्रोल करने का काम करता है, अवेयर करवाने का काम करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे एक्शंस होते हैं जो टेम्परेचर और सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से स्टिमुलेट होते हैं या रेस्पॉन्सिवनेस होते हैं। लाइक फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी में डिफेंस कैपेसिटी, ये टेम्परेचर और सनलाइट के डायरेक्ट सेंसिटिवनेस में होता है। और पीनियल ग्लैंड से रिलीट होने वाला ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो डायरेक्ट टेम्परेचर एंड लाइट सेंसिटिव है। इसलिए इस ग्लैंड का टेम्परेचर और लाइट सेंसिटिव होना भी जरूरी है। कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले पर्सन्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर पीनियल ग्लैंड से रिलीट होने वाले हार्मोन्स में मेलेटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट ग्लैंड लेके आएंगे और बहुत सी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इनके एक्शंस, हाइपर सिक्रेशन एंड थाइमस ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड पढ़ेंगे हम। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।